हे कोडर्स, वेलकम बैक टू डे 16 ऑफ 100 डेज कोडिंग चैलेंज। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तक डे 15 तक का वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। रोज़ एक नया कोडिंग स्टेटमेंट सीख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करना, प्लेलिस्ट को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सो डे 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको समझना थोड़ा क्रिटिकल होता है, बट बहुत ज़्यादा ईजी भी है ये। तो डे 16 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे कोडिंग स्टेटमेंट क्या है। सो कोडिंग स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से, और उससे पहले मैंने बता दूं आपको कि यहाँ पे मैं दो फाइल बना दिया था, एक जावा और एक पाइथन का, क्योंकि हम लोग दोनों लैंग्वेज में कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जावा में कोड कर रहे हैं। सो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। सो डे 16 का कोडिंग स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस: राइट ए जावा प्रोग्राम। सो इट इज़ नॉट जस्ट ए प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग पहले जावा में कोड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, राइट ए जावा प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई इफ़ द नंबर इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। अब मैंने ये क्या कह दिया, नंबर कभी स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है क्या? जी हाँ, नंबर स्ट्रॉन्ग या वीक भी होता है। और स्ट्रॉन्ग नंबर किसे कहते हैं और उसको किस तरह से फाइंड किया जाए कोड की हेल्प से, वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो पहले कुछ डिस्क्रिप्शन देख लो कि हमको यूज़र से इनपुट लेना है। गेट द नंबर फ्रॉम द यूज़र एज इनपुट एंड चेक वेदर द नंबर इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। अब ये कैसे किया जाए? स्ट्रॉन्ग नंबर कहते किसे? स्ट्रॉन्ग नंबर्स आर द नंबर्स हुज सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर्स। मतलब देखो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि हमारे पास 145 है। सो इसके जो डिजिट्स हुए ना 1, 4 और 5, इन सभी का फैक्टोरियल निकाल के उनको जब ऐड करेंगे, सो वो जो सम आएगा वहाँ पे वो सेम होना चाहिए जो नंबर हमने यहाँ पे लिया है। जैसे 145 लिया, देख लो 145 को पहले तोड़ते हैं अलग अलग डिजिट्स में। सो 1 + 4 + 5, और इन सभी के फैक्टोरियल्स निकाल लो। मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। तो इसको आउटपुट क्या आ रहा है? 1 + 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120। इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो जो वैल्यू हमको मिल रहा है वो 145 मिला, जो कि सेम है ओरिजिनल नंबर से 145। सो हमको किस तरह से इनपुट देना है और कैसा आउटपुट हो वो देख लो पहले। सो इनपुट कुछ इस प्रकार से हमको लिखना है कि एंटर ए नंबर, ये डिस्प्ले हो, यूज़र कोई नंबर डाले, लेट्स से 145 डाल दा, तो आउटपुट में हमको दिखाना है कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। पर ये हुआ कैसे? सो वो उसका सम देखो हम लोग कैसे करें। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ फैक्टोरियल्स, सारे डिजिट को तोड़ के उनका फैक्टोरियल बना के उनको ऐड करो, और अगर वो सेम रहे तो स्ट्रॉन्ग नंबर है, सेम नहीं रहे तो स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। एज सिंपल, कोई डाउट नहीं इसमें। तो ये हुआ कैसे देखते हैं। 145 में से 1 का फैक्टोरियल हम लोग लिखेंगे, प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। इन सभी का फैक्टोरियल निकाल के उनको ऐड किया, 145 आउटपुट में आया, और उसको मैच किया हमने गिवन नंबर से, दोनों इक्वल आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, इनपुट और नंबर। ठीक है, इनपुट हमारा ये रहा 534, फिर आउटपुट में प्रिंट हो गया इट इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। कैसे? 5 को तोड़ के 534 को हम लोग अलग अलग लिखे, 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और इनको जब ऐड किए हम लोग तो आउटपुट में आ रहा है 150, विच इज़ नॉट इक्वल टू 334, मीन्स 534, सॉरी, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। होप यू अंडरस्टूड द इनपुट एंड आउटपुट थिंग एंड डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग इसको अप्रोच कैसे करें, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से एक इनपुट लेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एंड उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उस इनपुट्स में उनको अलग अलग करके उनके फैक्टोरियल निकालेंगे, और उन सारे फैक्टोरियल को हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 534 है, हम लोग उस सारे डिजिट्स के 3, 5, 3 और 4 इन सभी के हमने फैक्टोरियल निकाला, उनको ऐड कर दिया। और अगर जो सम आ रहा है हमको कैलकुलेट करके फैक्टोरियल्स का, वो इनपुट नंबर से अगर इक्वल रहा तो स्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर नहीं इक्वल रहा तो वो स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। सिंपल सा कोड है। चलो इसको आप कोड करके देखते हैं जावा में, एंड उसके बाद एक एक स्टेप मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। कोई भी डाउट कहीं पे भी कोई भी लाइन में आए, सो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट। ठीक है, तो जावा में सबसे पहले बॉयलर कोड्स हम लोग लिख देते हैं। हम लोग लास्ट 15 डेज से लिखते आ रहे हैं, आप सभी इसमें आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो सबसे पहले क्लास लिख देते हैं। सो पब्लिक क्लास स्ट्रॉन्ग नंबर। वाई स्ट्रॉन्ग नंबर? क्योंकि हमारा फाइल का नाम है स्ट्रॉन्ग नंबर डॉट जावा। सिंपल। नाउ लेट अस राइट द मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट। दिस मच कोड इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले, इसके लिए हमको स्कैनर की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे स्कैनर मेथड को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और इसको हम लोग एस्ट्रिक भी कहते हैं या फिर स्टार साइन कह दो। तो
इंपोर्ट करने के बाद डिफाइन कर दो यहाँ पे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एस सी क्या है, एक वेरिएबल है जिससे हम लोग स्कैनर फंक्शन को हर जगह पे कॉल करेंगे। सो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद एक हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज दिखाएंगे यूज़र को, जो देख के वो कुछ इनपुट करेगा। तो उसके लिए लिखो आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर एनी नंबर। जैसे यूज़र इसको देखेगा वो कुछ टाइप करेगा कीबोर्ड पे, तो वो नंबर को कहीं स्टोर करना होगा। तो वो स्टोर करने के लिए हम लोग एन नाम का वेरिएबल लेंगे जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। सो इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और इसके बाद यहाँ पे यूज़र ने कोई भी वैल्यू टाइप किया वो स्टोर हो गया एन में। यहाँ तक का कोड आप सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं मेन पार्ट में कोड के, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं जो कि आगे काम आएगा। सो इंट टेम्प करके एक वेरिएबल बनाते हैं, फिर कॉमा डालो और कुछ वेरिएबल्स है यहाँ पे। सो लेट्स से रिमाइंडर करके एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ, फैक्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। आई को यहाँ पे असाइन कर देते हैं एंड सम इक्वल टू 0 ये यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, जो कि आगे हमको कैलकुलेशन में काम आएगा। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टेम्पररी वेरिएबल को एन के इक्वल कर देंगे, ताकि हम जो भी लास्ट में प्रिंट करेंगे तो कंपेयर करने के लिए हमको टेम्प से कंपेयर करेंगे सम को, ना ही कि एन से, क्योंकि एन अपडेट होते जाएगा लास्ट में। आपको समझ में आएगा जब हम लोग आगे कोड करेंगे। सो यहाँ पे वाइल लूप बनाते हैं, वाइल एन इज़ ग्रेटर देन 0। जब तक एन 0 से बड़ा होगा तब तक हम लोग काम करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नंबर सिर्फ एन 1 से लेके इन्फिनिटी तक काम करता है, बट वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब कहना क्या चाह रहा है, अगर हमारे पास n 145 है तो ये लूप कैसे चलेगा, तो हम लोग रिमाइंडर जब फाइंड करेंगे तो n एक एक बार छोटे होता जाएगा। मीन्स पहले 145 है, मतलब क्या होगा 145 इज़ ग्रेटर देन 0, तब तक ये लूप काम करेगा। फिर 14 इज़ ग्रेटर देन 0, फिर 1 इज़ ग्रेटर देन 0। मीन्स ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे n का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब हम लोग वाइल लूप को टर्मिनेट कर देंगे। तो जब तक वाइल लूप टर्मिनेट नहीं होता तब तक हमको कैलकुलेशन करना है कुछ नंबर्स का, तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स का रिमाइंडर निकालेंगे, मतलब लास्ट डिजिट निकालेंगे। सो उसके लिए फॉर्मूला है रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10। उसके बाद हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे डिफाइन कर दो फैक्टोरियल इक्वल टू 1, एंड उसके बाद लूप चलाएंगे हम लोग कब तक, जब तक रिमाइंडर के इक्वल नहीं आ जाता है i। सो फॉर i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर i प्लस प्लस। हम लोग इटरेट करते जाएंगे आई को हर बार, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला देखो कितना इजी है, फैक्ट इनटू इक्वल टू आई। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। मीन्स हर एक आई जब तक रिमाइंडर के इक्वल नहीं आ जाता तब तक हमको उसको मल्टीप्लाई करते जाना है 1 से। 1 क्यों, क्योंकि हम लोग फैक्ट को इनिशियलाइज कर दिए थे फैक्ट इक्वल टू 1। सो फैक्टोरियल यहाँ से हमको कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद फैक्टोरियल जो हमको फाइनली आएगा उसको अपडेट कर देना किस में, सम में। और ये सम हर बार अपडेट होते जाएगा फैक्टोरियल से जब तक n का वैल्यू 0 नहीं हो जाता, ठीक है। सो उसके बाद n को अपडेट करते जाएंगे, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अब जब हम लोग डिवाइड करते हैं तब हमको समझो 145 है हमारे पास। सो जब हम लोग डिवाइड करेंगे उसको 10 से तो हमारे पास बचेगा 14, फिर 14 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास बचेगा 1। तो लास्ट डिजिट कट होते जाता है, रेड्यूस होते जाता है। सो देखो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे, वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे और मैच करेंगे कि इफ़ द सम इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। अगर ये इक्वल रहा तो हम लोग प्रिंट करेंगे कि नंबर स्ट्रांग है। सो हमारा सम यहाँ पे क्या था, जो अपडेटेड वैल्यू होगा। सो इफ़ सम इक्वल टू टेम्प, वाई टेम्प हमने n क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यूज़र से तो हम n ले रहे, क्योंकि n हर बार अपडेट हो रहा था। तो इसीलिए हम लोग सम को इक्वल करेंगे टेम्प के, क्योंकि हमने पहले ही टेम्प को इक्वल टू n कर दिया था। सो टेम्प्रेरी वेरिएबल में n का वैल्यू जो यूज़र ने दिया है वो स्टोर होगा, ना ही जो वाइल लूप में अपडेट हो रहा है, ठीक है। सो अगर सम इक्वल टू टेम्प रह लिया तो हम लोग करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द गिवन नंबर इज़ स्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स द गिवन नंबर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। इज़ दैट क्लियर, कोड काफ़ी क्लियर है। सो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं आपको एक प्रॉपर डेमो दिखाऊंगा, एक एग्जांपल लेके। हर एक लूप का जो स्टेटमेंट है, जो फार्मूलाज है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस नंबर पे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, एंड शेयर करो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये, और ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये कुछ नया टॉपिक आपको सीखने मिल रहा है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग लास्ट में क्या किस तरह से सारा कंडीशन हमारा काम करेगा।
लेट्स से हमारा n का वैल्यू 145 है जो हमने यूजर से लिया, तो उसको टेम्प में असाइन कर दिए, टेम्प इक्वल टू n इक्वल टू 145। अब देखो वाइल कंडीशन देखें कि n इज़ ग्रेटर देन 0, एब्सोल्युटली ग्रेटर देन 0, तो रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रिमाइंडर क्या है, n मॉडुलस 10, n मॉडुलस 10 मतलब 145 मॉडुलस 10, क्योंकि हमारा n का वैल्यू 145 है, तो दोनों को मैं सेपरेटली लिख देता हूँ। सो रिमाइंडर इक्वल टू 145 मॉडुलस 10 विच विल गिव अस, क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट से मिलेगा। सो यहाँ पे हमको मिला 5, सो वी गॉट हियर 5। सो नेक्स्ट देखो फैक्टोरियल 1 असाइन था, अब ये लूप चलेगा कहाँ तक, जब तक i इज़ लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर। सो रिमाइंडर हमारा कितना आया यहाँ पे, अभी 145 मॉडुलस 10 किया तो रिमाइंडर हमारा 5 आया था। सो 5 टाइम्स ये i इटरेट करेगा और ये फॉर लूप चलेगा और फैक्टोरियल कैलकुलेट होते जाएगा। सो देखो मैं रिमाइंडर को सेम लाइन में लिख देता हूँ और हम लोग अब फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। सो किस तरह से फॉर लूप रहेगा हमारा, i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, बाई 5, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 5 है, एंड i प्लस प्लस, जब तक 5 के इक्वल नहीं आता i हर बार अपडेट होते जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि i का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार i इटरेट होगा। सो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, फैक्ट इंटू इक्वल टू आई, मतलब फैक्ट इक्वल टू, अभी फैक्ट क्या इनिशियली 1 है, सो 1 इंटू, अभी आई का वैल्यू क्या होगा फर्स्ट इटरेशन में 1 होगा, सो 1 इंटू 1 इज़ 1। अब आई का वैल्यू कितना हो गया 2, सो 1 इंटू 2 इज़ 2। अब आई का वैल्यू कितना है 3, तो 2 इंटू 3, फिर 4 में 6 इंटू 4, और फिर लास्ट में 24 इंटू 5 विच इज़ 120। ये आप स्लोली अच्छे से कैलकुलेट करोगे आप सबको समझ में आ जाएगा। सो जो फैक्ट का वैल्यू आया उसको सम में अपडेट कर दो, तो सम इक्वल टू फैक्ट, सो सम इक्वल टू 120। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब n का वैल्यू हमको अपडेट करना है, n कितना है हमारा 145, सो n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। सो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग नेक्स्ट इटरेशन के लिए n को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 145 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 14 मिलेगा। सिर्फ स्लैश सिंबल जब रहता है तब हमको लास्ट डिजिट को डिलीट करना होता है और बाकी डिजिट को लिखना होता है। सो सेकेंड इटरेशन देख लो, 145 में से हमको n अभी का कितना मिल गया 14, तो रिमाइंडर कितना होगा 14 मॉडुलस 10 विच इज़ 4। सो साइमल्टेनियसली हमारा जो फॉर लूप होगा वो भी 4 टाइम्स ही चलेगा। सो यहाँ पे 4 है तो रिमाइंडर भी हमारा 4 होगा। सो फॉर लूप में i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन 4 मीन्स i 4 तक जाएगा, तो 4 तक i को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 24 हर इटरेशन के बाद। सो 6 4 जा 24, सो वी गॉट द फैक्टोरियल वैल्यू एज 24। और इसी तरह से हम लोग सम को अपडेट कर देंगे। अब तो सम पहले कितना था 120 और प्लस यहाँ पे 24 करो, सो ये अपडेट हो जाएगा 124। ठीक है, अब देखो n का वैल्यू कितना होगा 14 डिवाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 1, लास्ट डिजिट को हमको डिलीट कर देना है, सो 1 मिल गया। अब थर्ड इटरेशन देखते हैं, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड इटरेशन। सो थर्ड इटरेशन विल लुक लाइक दिस। अब हमारा n का वैल्यू हो गया है 1, सो 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना होता है, मीन्स 1 मॉडुलस 10 कितना होता है 1 ही होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट से लिखना है। तो हमारा i कहाँ तक जाएगा, i इज़ लेस इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 1 तक ही रहेगा। सो फैक्टोरियल 1 का कितना होता है 1 ही होता है, तो सब में उसको अब अपडेट कर दो। तो प्रीवियसली हमको कितना मिला था, सॉरी यहाँ पे 144 होगा, 120 प्लस 24 इज़ 144। सो अब हमारा सम कितना हो जाएगा 144 प्लस, और अभी का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है 1, सो इज़ इक्वल टू 145। सो यहाँ पे हमको सम 145 अपडेट होके आ गया है। सो अब देखते हैं n क्या 0 हो जाता है, 1 डिवाइड बाई 10 करते तो हमको आंसर 0 मिला, और 0 मिलने के बाद ही हम लोग वाइल लूप को टर्मिनेट कर देंगे। वाइल लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया और अब हम लोग इफ़ कंडीशन में आ गया, चेक करेंगे कि क्या हमारा जो सम है वो इक्वल टू टेम्प है। अगर वो टेम्प के इक्वल रहा, देखो सम 145 था एंड टेम्प्रेरी वेरिएबल भी हमको यहाँ पे 145 मिला है, मीन्स हमने यूजर से लिया है। सो अगर दोनों इक्वल है तो हमको प्रिंट करना है कि द नंबर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स वो स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। सो ये था एक प्रॉपर डेमो, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है होप। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। तो कोड को सेव करके मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। सो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आया एंटर एनी नंबर, मैं यहाँ पे 145 लिख रहा हूँ एंड 145 इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। सो इसमें थोड़ा स्पेस डालते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, फिर से रन करता हूँ एक बार, एंटर एनी नंबर 145 मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ
सो 145 इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर, परफेक्ट आउटपुट। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5, मैं रैंडम नंबर को क्लिक कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। एंड कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे जावा प्रोग्राम। 2 इज़ ए स्ट्रॉन्ग नंबर, वेरी गुड। सो हमारा कोड परफेक्टली रन हो गया। सो दिस वाज द जावा कोड। बहुत छोटा सा लॉजिक था। सबसे पहले हम लोग यूज़र से एक नंबर लेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो 0 से बड़ा है कि नहीं, फिर रिमाइंडर निकालेंगे और फैक्टोरियल निकाल के सम करेंगे हर डिजिट का। एंड इफ द सम इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर देन दैट नंबर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द पाइथन कोड, जो कि इससे भी ज़्यादा ईजी रहने वाला है क्योंकि उसका सिंटैक्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पाइथन से एंड ईजी टू कोड होता है। सो डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट एंड एग्जाम्पल सब सेम ही है जैसे जावा में था। एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी देख ही लो, सेम ही है। सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेना है, उसको स्टोर करना है एक रैंडम वेरिएबल में, एंड देन हमको सारे डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके उसके फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, एंड वी हैव टू ऐड दैट फैक्टोरियल। एंड इफ़ द सम इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, हमको प्रिंट करना है कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है। सो लेट अस टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। नम नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, नम इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। जैसे कोड को सेव करके हम लोग रन करेंगे, ये मैसेज डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे, जिसे देख के यूज़र एक नंबर टाइप करेगा एंड वी हैव टू टेक दैट नंबर इनटू कंसिडरेशन एंड फिर कैलकुलेट करना है कि नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो कुछ वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर कर दो, सम इक्वल टू 0 जो कि आगे यूज़ होगा। फिर एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग n को स्टोर करेंगे जो नम यूज़र से ले रहे हैं। सो टेम्प इक्वल टू नम एंड फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ये असाइन कर दो। एंड अगर यूज़र ने बाई चांस n का वैल्यू 0 डाल दिया, मीन्स नम का वैल्यू 0 डाल दिया, तब क्या होगा? 0 के लिए तो नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। सो हम लोग सिंपली यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, इफ़ नम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल। सम कितना था? 0, एंड 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। सो आप ये फार्मूला लिखो ना लिखो, इट्स ऑन यू, बट सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर देना इफ़ कंडीशन लगा के कि इट इज़ नॉट एन वैलिड इनपुट टू कैलकुलेट द स्ट्रॉन्ग नंबर एंड 0 फैक्टोरियल इज़, कॉमा डाल के सम कर दोगे तो जो सम कैलकुलेट हो जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑन योर्स कि आप किस तरह से इसको यूज़ करोगे। एल्स अगर नम का वैल्यू 0 नहीं रहा, बाकी 0 से कोई भी नंबर है मीन्स ग्रेटर देन 0, तब हम लोग ये वाइल लूप के अंदर पूरा कंडीशन लगाएंगे। वाइल नम आई को यहाँ पे इनिशलाइज कर दो 1 से एंड फैक्ट इक्वल टू 1। सो टू कैलकुलेट फैक्टोरियल हमको एक लिमिट चाहिए कि कहाँ तक हमको आई को इटरेट करना है, तो इसीलिए हमको रिमाइंडर फाइंड करना होगा। सो रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10। सो n मॉडुलस 10 से क्या होता है? हमको कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट मिलता है सेफ, ठीक है। सो n मॉडुलस 10 और नम मॉडुलस 10 इज़ एक्चुअली टू गिव द लास्ट डिजिट विच इज़ कॉल्ड एज रिमाइंडर। सो अब यहाँ पे एक वाइल कंडीशन फिर से लगाते हैं कि वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर। जब तक i रिमाइंडर से छोटा होगा तब तक हम लोग इस i को इटरेट करते जाएंगे टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, एंड ये i कहाँ तक जाएगा? तो उसलिए nth रिमाइंडर तक, तो i को इटरेट करो, i इक्वल टू आई प्लस 1। सो जब तक वाइल लूप चलते जाएगा तब तक ये आई इटरेट होगा टिल i इज़ लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल फॉर ऑल द i पोजिशन, सो हम लोग उसको अपडेट कर देंगे सम में। सो फॉर दैट सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। सो हर बार जब तक फैक्टोरियल निकलते जा रहा है हमको सम को अपडेट करना है फैक्टोरियल के नए वैल्यू से। एंड लेटर ऑन हम लोग नम को डिवाइड करेंगे 10 से, और डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास को 145 है तो उसको डिवाइड करेंगे 10 से तो वी विल गेट 14, फिर उसको डिवाइड करेंगे 10 से देन वी विल गेट 1, मीन्स लास्ट डिजिट रिड्यूस हो जाता है। सो ये सारा चीज़ कैलकुलेट करने के बाद हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। कब? जब n का वैल्यू 0 हो जाएगा। एंड फिर चेक करेंगे इफ़ कंडीशन लगा के कि इफ़ सम इज़ इक्वल टू अवर टेम्परेरी नंबर जो हमने यूज़र से लिया था तो उससे। तो इफ़ सम इज़ इक्वल टू टेम्प, हम लोग प्रिंट करेंगे गिवन नंबर टेम्प इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स गिवन नंबर टेम्प इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। सो नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल, और फिर इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग नंबर का कोड काम करता है। सो लेट्स से n इक्वल टू 145, टेम्प इक्वल टू n इक्वल टू 145। सो हम लोग रिमाइंडर फाइंड करने के बाद हम लोग वाइल लूप में चेक करेंगे कि फैक्टोरियल क्या आ रहा है। फैक्टोरियल कैलकुलेट करके उसको अपडेट करेंगे सम में, एंड n को हर बार अपडेट करते जाएंगे टिल n इज़ इक्वल टू 0।
जैसे n 0 आ गया हम लोग वाइल लूप को टर्मिनेट कर देंगे एंड इफ़ कंडीशन में मैच करेंगे कि करंट सम जो है हमारे पास है अपडेटेड सम क्या वो इक्वल टू नम है, मीन्स जो टेम्परेरी वेरिएबल हमने असाइन किया था उसके इक्वल है। इफ़ दे बोथ आर इक्वल देन वी विल प्रिंट दैट गिवन नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर एल्स इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। सो इस कोड को सेव करके आउटपुट देखते हैं अलग अलग टेस्ट केसेस के लिए एंड देन वी विल कंक्लूड अवर टुडेज वीडियो। सो लेट अस सी द आउटपुट। सो यहाँ पे मैंने कोड को सेव करके रन किया और आउटपुट पे मैसेज आया एंटर एनी नंबर। सो यहाँ पे मैंने 145 एंटर किया। सो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है गिवन नंबर 145 इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। कोड एब्सोल्युटली सही हो गया। एंड इसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सो एंटर एनी नंबर। सो यहाँ पे मैं अगर कुछ और नंबर एंटर करूँ तो भी आउटपुट सही आ रहा है। सो इस तरह से आप पाइथन में कोड कर सकते हो टू नो डैट वेदर ए नंबर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। दिस वॉज ऑल अबाउट डे 16। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग। शेयर करो इस चैनल को, इस वीडियो को।